मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत त्रिपुरारी। गोस्वामी जी मंगल भवन अर्थात राम जो मंगल के भवन हैं, अमंगल के हारी हैं, ऐसे राम को प्रणाम करते हैं। और अब पावन सी कथा में गोस्वामी जी महाराज प्रवेश करते हैं और पहुंचते हुए श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सभी को चाहिए कि राम नाम मणिदीप धरूं, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। अर्थात हम सभी को चाहिए कि अपनी जिह्वा पर अपने राम नाम को रखें, ताकि संसार भी आनंदित हो, प्रकाशित हो, और मरने के बाद वहाँ भी आनंद हो, प्रकाश मिले। राम नाम ही हमें भवसागर से पार लगा सकता है। इसलिए राम नाम को अपनी जिह्वा पर दीपक बना के रखिएगा, क्योंकि दीप जब आप देहरी पर रखते हैं ना, तो वो बाहर भी प्रकाश करता है और भीतर भी। उसी प्रकार राम नाम का दिया जब अपनी देहरी पर जिह्वा पर रखोगे तो बाहर अर्थात संसार में भी प्रकाशित होगा, अर्थात आपको यहाँ भी सुख मिलेगा और यहाँ के बाद वहाँ भी सुख की अनुभूति होगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि देखो एक दिन क्या हुआ कि प्रयागराज में बहुत सारे संत इकट्ठे हुए प्रयागराज में, और प्रयागराज में वहाँ सारे संतों ने प्रयाग स्नान किया। माघ का महीना था, सब लोग पहुंच रहे थे कि वहीं पर स्नान करते हुए श्री भारद्वाज जी के पास से श्री याज्ञवल्क्य मुनि जी निकल गए। याज्ञवल्क्य जी एक संत थे, प्रयाग स्नान करने आए थे, और श्री भारद्वाज जी जो संत थे ये प्रयागराज में रहा करते थे, इनकी कुटिया प्रयागराज में थी। तो याज्ञवल्क्य जी जब आए तो याज्ञवल्क्य जी जब स्नान करके प्रयाग का जब जाने लग गए, भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए और याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया। श्री भारद्वाज मुनि ने बिठाया और अब यहाँ से राम कथा स्टार्ट की। श्री भारद्वाज जी ने प्रश्न किया कि एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। यहाँ पर श्री याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज मुनि प्रश्न कर रहे हैं कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम तो दशरथ जी के बेटे हैं। हाँ, एक राम वो है जो सीता के वियोग में जंगल जंगल घूम रहे हैं, सीता सीता सीता। और एक राम वो हैं जिन्हें हम ब्रह्म कहकर पुकारते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया है श्री भारद्वाज मुनि ने, क्या ये राम एक ही हैं या अलग अलग राम हैं? तब याज्ञवल्क्य जी बोले, देखो वैसे तो आप सब जानते हैं, पर फिर भी लोगों का कल्याण हो, लोगों का हित हो, इसलिए आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। तब श्री गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि याज्ञवल्क्य जी अब भारद्वाज जी के पास बैठ गए और कथा सुनानी शुरू कर दी। कहते हैं कथाएं तब तक नहीं निकलती तब जब तक कोई जिज्ञासु श्रोता ना हो। इसलिए कभी भी संत के पास जाओ तो भगवान की कथा ही पूछो, आत्म कल्याण का साधन ही पूछो। व्यर्थ की बकवास, व्यर्थ की बातें तो आप करते ही रहते हैं, ये संतों से मत किया करो। तब गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि याज्ञवल्क्य जी जब ये उत्तर देने लगे तो उन्होंने कहा, भारद्वाज जी वैसे तो आप ज्ञानी हैं, सब जानते हैं, फिर भी सुनो। अच्छा, भगवान को लेकर संदेह भारद्वाज जी को था नहीं, पर संदेह जैसा अभिनय कर रहे हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी ये बताओ राम कितने हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा,
एक राम का सब जग सारा। तो ये बताओ, ये 4 राम हो गए, कौन से राम की हम पूजा करें? तब हमने कहा कि देखो ये 4 नहीं है, रामचरितमानस में केवल इन्हीं विसंगतियों को समूल नष्ट करने के लिए ये ग्रंथ तैयार किया गया। क्या हुआ, कई लोगों ने विकृतियां पैदा कर दी, अर्थात भोले भाले लोगों के अंदर एक प्रश्न डाल दिया कि एक राम तो दशरथ का बेटा है, एक राम तो घट घट में व्यापा है, एक तो स्त्री के लिए रो रहा है, आप किस राम की पूजा करेंगे? कई लोग ये संदेह डाल देते। अब आप चक्कर में पड़ जाते हैं, बात तो सही है, कौन से राम, किस राम की बात? अब कई लोग, अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? गोस्वामी कबीरदास जी राम जी के बारे में क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी स्वयं राम के बहुत बड़े भगत थे। अब कबीरदास जी क्या गा रहे हैं, ये मैं नहीं गा रहा हूं। कई लोग ऐसे हैं जो कबीरदास जी के दोहों से कहते हैं कि देखो कबीरदास जी तो राम का विरोध कर रहे हैं, राम के बारे में ऐसा ना। कबीरदास जी राम के उच्च कोटि के भगत थे। कबीरदास जी खुद कह रहे हैं, कबीरा सब जग निर्धना, ये दोहा कबीरदास जी का, कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जेखे राम नाम धन हो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिसके पास राम नाम का धन है वो अमीर है, ऐसा स्वयं कबीरदास जी कह रहे हैं। और कई लोग कबीरदास जी को राम से अलग कर देते हैं। आपने हमारे भारत में ही ऐसी परंपराएं देखी होंगी जो कबीरदास जी को अलग ही कहते हैं कि ये कबीरदास जी तो अलग हैं। हाँ, वो व्याख्याएं बदल देते हैं। अरे भाई, कबीरदास जी राम के सच्चे भक्त थे, राम को बहुत प्रेम करते थे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिसके पास राम नाम का धन है, कबीरा सब जग निर्धना। कबीरदास जी कह रहे हैं सारे लोग निर्धन हैं। बोले धनवंता नहीं कोई, बोले धनवान कोई नहीं है। फिर कौन? बोले धनवंता सोई जानिए, धनवान उसी को जानो जिसके पास राम नाम का धन है। जिसके पास राम नाम की पूंजी है उसी को आप धनवान जानो, बाकी सबको आप यूं ही मानो। तो श्री कबीरदास जी राम के अनन्य भक्त हैं। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि यही प्रश्न एक बार भगवान शिव से माता पार्वती ने किया, तब पूरी कथा सुनाते हैं।